1 घंटे में जल्दी से जल्दी कवर कर लूंगा, लेकिन 2 घंटे लग गए। मैं खड़ा खड़ा भी थक गया। लेकिन ये परमेश्वर का वो स्थान है जहां पर अपनी मर्जी से मनुष्य खड़ा हो। मैं बताना चाहता हूँ, ये खुशी हमें परमेश्वर ने दी है, ये आनंद हमें परमेश्वर ने दिया है। हम जानते हैं हम अपनी मर्जी से जीवित नहीं रह सकते। आज बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु को नहीं जानते हैं कि यीशु कौन है। जैसे संसार के अंदर में अपने अपने तरीके से लोग ईश्वर को मान, बहुत सारे लोग अगर नहीं भी मानते हैं, बहुत सारे लोग आदर देते हैं और बहुत सारे लोग अनादर भी करते हैं। किसी के अनादर करने से वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। उसने जमीन और आसमान की रचना की है। आज हम बहुत कुछ सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री के बारे में, वो सारी हिस्ट्रियों के बारे में बताऊंगा जो सचमुच हुई हैं, सचमुच घटनाएं हुई हैं, ये काल्पनिक नहीं है। और यीशु मसीह और बाइबल जितनी भी बातें रियल बातें हैं और प्रमाणित बातें हैं, अगर हम उसकी जांच करें तो आज के समय में भी उसकी जांच करके हम पड़ताल कर सकते हैं और उसका सच सामने ला सकते हैं। ये बाइबल जो ये सिर्फ अकेली भारत, हम भारत के अंदर में रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर में है, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे विश्व के अंदर में मान्यता प्राप्त ये किताब है। अलग अलग, ये नहीं कि सिर्फ हम इस देश में रह रहे हैं यहाँ की है ना, ये पूरे विश्व की। और जो मेरे पास है, जो मेरे पास है वो पूरे विश्व के अंदर में किसी पास्टर के पास, और एक जो घर के अंदर में कलीसिया का जन है उसके पास सेम बाइबल है, कुछ भी बदलाव नहीं है। इसका रचयिता कोई मनुष्य जो लिख रहा था, मैं आपको बहुत खास खास बातें इसलिए बताता हूं कि आपको नॉलेज रहे, जब आपसे कोई सवाल करे तो उसे जवाब दे सके आप, और कोई काल्पनिक जवाब ना हो, पुख्ता जवाब हो आपके पास, जो प्रमाण शुदा हो और कोई उसे झुटला नहीं सकता। और आपकी बात को कोई नहीं थी। उसके मरने के बाद वो साल रहा था। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं कि अलग अलग लोगों ने लिखी हैं, उनके आपस में स्टेटमेंट नहीं मिलते। हम किसी का, मैं सिर्फ वो क्षण आपको बताना चाहता हूँ, ईश्वर की है इसलिए वो देश भी हमारे हैं, लेकिन मैं इस देश की ही तारीफ करूंगा। हालेलुया, क्योंकि मैं इस देश में पैदा हुआ, मैं इस देश में पला बड़ा और इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया। वो गलत लोग हैं जो कहते हैं इस देश ने हमें कुछ नहीं दिया। मुझे इस देश ने बहुत कुछ दिया। इस देश में आप सब जैसे हैं वो आदर मान, हमें उस दिन का ख्याल नहीं। बहुत सारी, मैं रोने धोने के लिए या दुख मनाने के लिए, ये सब बातों के लिए मैं यहाँ पर इकट्ठा मैंने नहीं किया। गुड फ्राइडे का मतलब है अच्छा शुक्रवार। मैंने जैसे उस दिन बताया था, मरता मरता मुझे कोई बचा ले, अगर मैं गाड़ी के नीचे आने वाला हूँ, अचानक ही मुझे नहीं गाड़ी दिखाई दे रही है और उसी समय मुझे हाथ खींच करके कोई बचा ले, तो मैं अफसोस करूंगा वहां पर, मैं रोऊंगा, मैं क्या करूंगा वहां पर? मैं धन्यवाद करूंगा उस शख्स का जिसने मुझे बचाया। मैं जब तक वहां रहूंगा, जब तक वो रहेगा, तब तक उसका धन्यवाद करता रहूंगा, क्योंकि मैं जीवित किसकी वजह से? उस शख्स की वजह से। हम मौत में थे, हम पाप में थे, हम गुनाह में थे और मेरे यीशु ने हाथ पकड़ करके हमें बाहर निकाला। हालेलुया। ज्यादा होगा और उस क्रूस को यीशु मसीह लेकर के जा रहे हैं। और
आप ये सोचें, गुड फ्राइडे वाले दिन शुक्रवार को धूप थी। हमने सोचा कि धूप लग रही है, रहने देते हैं, छोटे बच्चे हैं या बीमार हो जाएंगे, ये सोच हमारी है। लेकिन यीशु की क्या सोच थी? वो भी तो उसी धूप में, उस कड़कती हुई धूप में, जैसे मैंने बताया, उसे कोड़े मारे गए, उसे हंटर मारे गए। जो कोड़े 7 धातुओं से बने हुए थे, ऐसे अगर पीठ पर जब लगते थे तो वहां का लगभग 50 ग्राम मांस खींच करके ले आते थे। और 39 कोड़े यीशु मसीह को मारे गए। और सोचो कि उसके बदन को कैसे छन्नी छन्नी कर दिया होगा। और हम घर पे हैं, चलो कोई जरूरत में कोई काम पर छुट्टी नहीं मिली, एक मजबूरी है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जब जाएगा। आज मनुष्य रूप में अपने शरीर को देखते हुए हम धूप, गर्मी, बारिश या कोई भी माहौल को देखते हुए हम कहते हैं कि हम आ नहीं सकते, तो उसको नरक जाने से कोई भी बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। मैं लाख सिफारिश कर लूं, मैं इसे जानता हूं, मैं इसे जानता हूं, ये मेरे पास आता था, मजबूरी। यीशु कहेगा तो इस कौन स्वर्ग जाना नहीं चाहता? हालेलुया।